जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे चैप्टर 6 से। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है यह, और 2022 में, 23 में, 24 में 3 साल लगातार पूछा गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 सालों से ये क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी शुरू करिए। तो एक समबाहु त्रिभुज दिया है ए बी सी की भुजा, इसकी भुजा जो दिया है 2a दिया है, और उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजना है। हमको उसके शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए तो शीर्षलंब की लंबाई मतलब, चलिए अभी अब हाल में आपको पूरा डिटेल मिलेगा। तो इसको हल कैसे करना है, सबसे पहले दिया है जो उसको लिखना है। ठीक है, हमको दिया क्या है, हमको दिया है त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। और इसकी भुजा कितना दिया है, और इसका भुजा दिया है, जिसकी भुजा यहाँ पर लिख लेंगे, जिसकी भुजा 2a है, उसकी भुजा भी हमको दिया है 2a। ठीक है, अब चलिए एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा सा, चलिए इसको नाम दे देंगे ए बी सी। ठीक है, तो हमने इसको नाम दे दिया। अब हमको निकालना क्या है, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि शीर्ष लंब क्या होता है, इस पर एक लंब डाल गया, यानी कि इस बीसी भुजा पर एक क्या किया गया आएगा, लंब डाला जाएगा, और उसी की लंबाई निकालना है आपको। ठीक है, तो हम सबसे पहले रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे, हम क्या करेंगे, एडी जो है लंब डालेंगे किस पे, बीसी पर। बीसी खींचिए लंब क्या डालेंगे इस पे, बीसी भुजा पर हम कैसा लंब डालेंगे, एडी लंब डालेंगे इस प्रकार से। इसका नाम देंगे डी। ठीक है, हमने लंब डाल दिया। यही क्या है, एडी आपका शीर्ष लंब है। एडी आपका क्या है, शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब। ठीक है, और इसी की लंबाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इतना आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अब लेंगे त्रिभुज। दो त्रिभुज बन गया, ए डी बी और ए डी सी, दो त्रिभुज बन गया। चलिए अब क्या लेंगे, त्रिभुज ए डी बी, ए डी, यहाँ पर डी लिखिए पहले, डी बी, तथा त्रिभुज ए डी सी में दो त्रिभुज बना, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब लिखेंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी बराबर, यानी कि ए बी बराबर क्या होगा, ए सी होगा। दो त्रिभुज है, क्यों होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं ए डी बराबर ए डी ए डी बराबर ए डी, दोनों के लिए ए डी बराबर ए डी। ठीक है, उभयनिष्ठ है दोनों। एडी क्या है, दोनों कोण त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। चलिए तथा यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, दोनों कोण का जो मान कितना है, चलिए बताते हैं। कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, इन दोनों कोण का मान कितना है, ए डी ई, यानी कि हाई वाला कोण और ए वाला कोण क्या है, दोनों आपस में बराबर है, 90 डिग्री है। ठीक है, सीधे लाइन पे 90 डिग्री का कोण ही बनता है। ठीक है, हो गया। जब 90 डिग्री का दोनों कोण बराबर है तो कह सकते हैं ये क्या है, एक दूसरे के समरूप है। इसलिए कह सकते हैं त्रिभुज ए डी बी ओ समरूप होंगे किसके, त्रिभुज ए डी सी के, किससे, सर्वांगसम नियम से। ठीक है, चलिए ये हो गया। तब क्या लिख सकते हैं तब हम लिख सकते हैं बी डी बराबर, हम लिख सकते हैं सी डी, हम लिख सकते हैं बी डी बराबर सी डी। ठीक है, चलिए अब देखिए बी डी बराबर सी डी क्या कर रहा है, सी डी 1/2 बी सी, ये दो भागों में बांट रहा है, तो लिख देंगे 1/2, और इसको लिख सकते हैं, सी डी को हम लिख सकते हैं बी सी। ठीक है, बी सी।
अब देखिए, और BC की जो भुजा वो कितना दिया है, यानी कि इन सभी की भुजा दिया है, AC का भुजा, BC का भुजा, AB का भुजा, सबका भुजा कितना दिया है 2A। देखिए 2A दिया है ना, समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दिया है, AB का भुजा, AC का भुजा, BC का भुजा 2A दिया है। तो हम BC की जगह पे क्या रख देंगे 2A, 1/2 गुणे 2A। अब 2 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमको BD का मान कितना मिलेगा, A मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए BD। ठीक है, BD बराबर हम CD लिख सकते हैं, और जो ये CD है वो 2 भागों में बट रहा है, तो 1/2, और इसको लिख सकते हैं BC, और BC की भुजा हमको दिया है 2A, तो यहाँ से हमको मिल गया BD का मान मिल गया। ठीक है, चलिए अब क्या लगा लीजिए, अब हमको जब हमको BD का मान मिल गया, तो हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो अब लगाइए ADB में पाइथागोरस प्रमेय से। अब त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगाना है, ADB में। तो क्या हो जाएगा, इस बड़े वाले कर्ण का स्क्वायर, AD का स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद लंब का स्क्वायर, उसके बाद आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, AD स्क्वायर लंब है, प्लस आधार का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। देखिए यही ना पाइथागोरस प्रमेय होता है, AB का स्क्वायर, AD का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, यानी कि BD का स्क्वायर। ठीक है, सभी का मान रख दीजिए। AB का मान कितना दिया है, देखिए A और B का मान दिया है 2A, क्योंकि यही भुजा है, और त्रिभुज का भुजा दिया है 2A, सभी का भुजा, तो यहाँ पर रखेंगे 2A, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा बराबर AD का मान, यही हमको निकालना है AD स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए कोष्टक में। ठीक है, चलिए अब प्लस BD का मान अभी हमने जस्ट निकाला है, क्या निकाला है, A निकाला है, A का स्क्वायर। देखिए क्या मिलेगा, अब यहाँ से AD को इधर करेंगे, AD का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से कितना है, यहाँ पर मिल जाएगा 2 दूना 4 A स्क्वायर, और उसके बाद ये कितना मिल जाएगा, और यहाँ पर इसको इधर लाएंगे माइनस होगा। ठीक है, ये भी माइनस होगा। अब इसको यहाँ पर कितना है, प्लस A स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसमें से घट जाएगा माइनस वाई, इसको दे देंगे। चलिए अभी AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर, देखिए 4 में से 1 घटाएंगे मिलेगा 3, माइनस का 3, और इसमें से घटाएंगे A स्क्वायर। ठीक है, A स्क्वायर 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 4 बार A स्क्वायर है, यहाँ पर 1 बार, तो 3 बार A स्क्वायर बचेगा, है माइनस माइनस से कैंसिल। अब देखिए हमको AD का मान निकालना, स्क्वायर का नहीं, तो हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, तो AD का मान कितना मिल जाएगा, रूट में मिलेगा हमको 3 स्क्वायर बैठ जाएगा A, तो कितना मिल जाएगा 3A। AD का मान कितना मिल गया 3A, हमको शीर्ष लंब की लंबाई मिल गया, इसलिए अतः लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC लिखा लीजिए, त्रिभुज ABC के शीर्ष त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब की लंबाई शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है, रूट में 3A है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए आप लोग। ठीक है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आपको दिया ही है सब प्रश्न में सब कुछ, केवल आपको AD लंब रचना भर केवल करना है। बाकी A वाला त्रिभुज 90 डिग्री आपका है, AB लिख लेंगे, ये समरूप है, इतना बराबर इतना, ये भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, आपका AD की लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर बच्चे की मदद हो सके और पेपर में पास हो सके, अच्छा नंबर भी ला सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कक्षा 10 की तैयारी करने के लिए, विज्ञान की और भी सब्जेक्टों की। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।